नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की थी कि देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहा जाए। उन्होंने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने की बात शुक्रवार को गुवाहाटी में एक प्रोग्राम के दौरान कही थी। संघ प्रमुख की इस अपील के बाद अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करते हुए महामहिम ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बजाय रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। भारत जी ने कहा इंडिया नहीं, हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना। भारत जी ने कहा इंडिया नहीं, भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। वहीं विपक्षी नेताओं की मीटिंग से पहले बातचीत में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव को आगे बढ़ाने की साजिश है। उन्होंने बताया कि आज की मीटिंग में संयोजक पद और समितियों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कल वन नेशन वन इलेक्शन का गुब्बारा छोड़ा है, यह चुनाव न कराने की साजिश है। चुनाव आयोग तनाव में है, इंडिया गठबंधन से वे घबराए हुए हैं। हमारी मीटिंग पर उनका ध्यान है। एक कमेटी गठित की है, वन नेशन वन इलेक्शन के मेंबर है और उनके साथ ललित मोदी, मोइन खान, इनको सरकार ढूंढ रही है। मोदी जी उनको गर्दन पकड़कर लाने की बात यहाँ कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, जिसने देश को लूटा है उनको नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की बात करते हैं। वो उनके एक वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर के साथ चेयर्स कर रहे हैं। चेयर्स नैतिकता का अगर मुद्दा आता है तो अब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता ने बात करनी चाहिए, अमित शाह जी ने बात करनी चाहिए, जो हर बार उसने उनके राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमले करते हैं, ईडी और सीबीआई लगाती है। लेकिन जिनको ईडी सीबीआई ढूंढ रही है वो आपके एक आदमी के साथ बैठे हो, चीयर्स कर रही है। आप बताइए ईडी क्या करेंगे, सीबीआई क्या करेंगे? यही सवाल है हमारा। ना हरीश साल्वे जी से कोई मतभेद है, झगड़े हैं, उनका प्रश्न है, उनकी शादी है, उनकी पार्टी है, उनका सेलिब्रेशन है। लेकिन आपके पार्टी में जो आए थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। इसलिए क्वेश्चन मार्क है कि मिस्टर साल्वे जो है उनको सरकार ने अभी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर अपॉइंट किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं किया है, लीडर ऑफ अपोजिशन को। आप बताना चाहता हूँ मैं। लेकिन पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आज़ाद को किया है मेंबर, खड़गे साहब को नहीं किया है। हरीश साल्वे जी को किया है, वो लंदन में है, वो लंदन में रहते हैं और उनके साथ ललित मोदी, मोइन खान बैठे हैं। तो सरकार ने किस प्रकार की ये कमेटी बनाई है इस देश के भविष्य सुधारने के लिए, लोकतंत्र के लिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और नैतिकता थोड़ी भी इस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में बची हो तो ये दिल्ली वाला चेयर्स और लंदन वाला चेयर्स पार्टी जो है, ललित मोदी और मोइन खान और ये सब, उसके ऊपर आकर वक्तव्य है। और क्या उसके बावजूद भी वन नेशन वन कमेटी, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में मिस्टर साल्वे रहेंगे? आप उनको मान्यता देंगे? ये जनता। वहीं लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 94 शिक्षकों के शिक्षक दिवस सम्मान कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। 2 वर्ष पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान का प्रश्न सामने आया तो मैंने वो कार्यक्रम रद्द करवा दिया था, क्योंकि उस सूची में ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं था। ये नींव को सुदृढ़ करने वाले नहीं बल्कि खोखला करने वाले लोग हैं। जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था,
क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई इन लोगों का नाम क्यों दिया, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये न्यू को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, न्यू को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया था, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इस देश का जो नाम है वो, देखिए मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव उस हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, वो लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे। वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप है कि इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस लीडर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन से 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा गया है, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, ना वहीं विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन के बाद इंडिया शब्द को लेकर तर्क वितर्क के बीच अब एक नया विवाद सामने आया है। दरअसल G20 समिट के दौरान डिनर के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के उस निमंत्रण पत्र पर विवाद छिड़ गया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी रिपब्लिक ऑफ भारत वाले इन्विटेशन को लेकर बीजेपी को घेरा है। कम से कम इतने
इतनी जल्दी परेशान होकर? अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा लगाई जाने वाली कथा की रैली को लेकर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान पूर्व सीएम ने प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने के लिए पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने इमली खेड़ा हवाई पट्टी में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं की मशीन है। जैसा कि चुनाव के नजदीक आते ही वे दुगनी स्पीड से घोषणाएं करने लगते हैं, वहीं वर्तमान में भी कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। आपको बोलने की जान नहीं है कि ये घोषणा की इनकी मशीन है शिवराज सिंह की, ये आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। ये कितना फायदा उठा रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी, सरकारी खर्च राजनीतिक उपयोग के लिए। ये आज हालात है, ये शासकीय पैसे से अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ये आप करें, इसके लिए जो संविधान में प्रावधान है उसका पालन करना पड़ेगा। कि ये घोषणा की इनकी मशीन है शिवराज सिंह की, ये आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में बिजनौर जिला बार एसोसिएशन तालाबंदी कर सड़कों पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जजी के मुख्य चौराहे पर जाम लगाकर उत्तर प्रदेश डीजीपी और मुख्य सचिव सरकार का पुतला फूका। अधिवक्ताओं ने मांग की कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक हापुड़ का अविलंब स्थानांतरण किया जाए। दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और महिला अधिवक्ताओं को पीटने का कार्य किया, उन पर मुकदमा दर्ज करे। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध पुलिस ने मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे दर्ज किए उन्हें वापस किया जाए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर हापुड़ में जो वकीलों के साथ बर्बरतापूर्ण पुलिस द्वारा मारपीट की गई है, उसके विरोध में आज हमने न्यायिक कार्य ठप किया, जिसके अंतर्गत अधिवक्ताओं को, उनके को, पुलिस को, हवालात को और हजारों वादकारियों को हमने आज जजी परिसर के अंदर नहीं जाने दिया। ये हड़ताल कब तक चलेगा? ये हड़ताल उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने 3 दिन के लिए हमें निर्देश जारी किए हैं, आज, कल, परसों। और जो आज बंद हुआ है उसमें कलेक्ट्रेट को भी पूरी तरह से बंद किया गया है, रजिस्ट्री को भी बंद किया गया है। वहीं सीतापुर विधानसभा के युवाओं ने पोस्ट कार्ड भेजकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले सैनिक राजकुमार टोपो से की थी, जिसे लेकर आज सैनिक राजकुमार टोपो सीतापुर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली। बता दें कि सैनिक राम कुमार ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब देश की सेवा बॉर्डर से की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हज़ारों की संख्या में लेटर मिला था। व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैंने यहाँ के भाइयों और बहनों ने मुझे सीतापुर विधानसभा में आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो आज मैं इस खुला मंच में उनसे बात करने आया हूँ और निर्णय लेने आया हूँ कि मैं आगे क्या फ़ैसला करूँ। देखिए, आज युवाओं की ताकत तो सबके सामने में है और मुझे पता है
कि यदि मना भी किया जाए तब भी युवा धरती आसमान एक कर सकते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मैं निर्णय नहीं लिया तो सीतापुर का युवा जो आज एक नई उड़ान की ओर है उनका उड़ान दब जाएगा। इसलिए मैं अपनी जॉब का रिज़ाइन करके आया हूँ, लेकिन लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये बात अभी युवा डिसाइड करेंगे। मेरे पास आज से लगभग 20 दिन पहले हज़ारों की संख्या में लेटर मिला था व्हाट्सएप के माध्यम। अपेट टपसिप संघर्ष कमेटी जूनियर पंजाब की ओर से अपनी मांगों को लेकर पटियाला के हेड ऑफिस बिजली बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं इस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद यूनियन के कई कर्मी बिजली के टावर के ऊपर चढ़ गए और अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लाठीचार्ज के दौरान कई कर्मचारी जख्मी हुए हैं। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਜੀਆਂ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਸਿਰ ਪੱਟੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਦੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ PSPCL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਐਡਾਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਡ ਨਾ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਐਡਾਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਭਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 2 ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਰਾਤੀ ਜੀ। AM ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸੀਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਤਾਂ ਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ? ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ भी है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एक व्यक्ति ने अपने परिवार के भाइयों पर अवैध तरीके से उसके प्लॉट पर कब्जा करने और बेचने का आरोप लगाते हुए मामले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। पीड़ित के मुताबिक उसके दादा ने प्लॉट की वसीयत करीब 20 वर्ष पहले उसके नाम कर दी थी। आरोप है कि इसके बावजूद परिवार के भाइयों ने अवैध तरीके से प्लॉट को अपने नाम करा लिया और उसे बेच दिया। शिकायतकर्ता रणवीर सिंह का दावा है कि विपक्षी विवादित भूमि पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि विवाद भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। रणवीर सिंह ने प्रशासन से विवादित भूमि को यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई है। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, मेरा एक दादालाई प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट C1 C2, जिनकी मेरा दादा वसीयत कर गया था मेरे नाम 2002 में। उस वसीयत के आधार पे मैं न्यायालय में मुकदमा चल रहा है 2018 से। मेरे चाचा ताऊओं का जो है उनके म्यूटेशन करा ली उन्होंने मेरी वसीयत मुझे मिलने से पहले। वो भी पार्टी हैं और उन्होंने वो कागजों में ही बेच दिया। बेचने के बाद लेने वाली पार्टी भी मुकदमे में पक्षकार बन गई है। 17/8/2023 को लेने वालों ने पुलिस के सहयोग से जबरन मेरे उस पर प्लॉट पर कब्जा कर लिया बिना किसी न्यायालय के आदेश के। जबकि विचाराधीन है, विचाराधीन है, कोर्ट में तो कब्जा हो गया प्लॉट पे। कब्जा हो गया। तो आप न्याय के नहीं आए यहाँ? मैं आया था यहाँ, SDM मैम से मिला हूँ 2 बार। SDM मैम की टीम गई थी कल, काम बंद कराया ही, लेकिन जांच चल रही है। हाँ, जांच चल रही है। अगली खबर कासगंज से है, जहां सोमवार को शाम सोरो मार्ग पर लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में घायल लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने लूट का 1 लाख रुपया और तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस की गोली से घायल हुआ लुटेरा पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिव नारायण
का 25 वर्षीय बेटा है। फिलहाल पुलिस ने घायल लुटेरे को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, वहीं उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र सोरो के अंतर्गत क्या मामला है? आज दिनांक 4/5 सितंबर 2023 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक सोरों के द्वारा संदिग्धों की चेकिंग करवा देव मंदिर के आसपास लगाई गई थी। इस दौरान होडलपुर की तरफ से एक व्यक्ति डिस्कवर मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया है, जिसको टॉर्च जला करके रोकने का प्रयास किया गया तो वह व्यक्ति गाड़ी मोड़कर तुरंत भागने की स्थिति में आया और वहीं टकरा कर गिरने के बाद तुरंत पुलिस टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई है। इस फायरिंग के सापेक्ष हमारी प्रभारी निरीक्षक की जो टीम है आत्मरक्षा, तो उनके द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उस व्यक्ति को गोली लगी है। नज़दीक अगर उसके बारे में जानकारी की गई तो उसने अपना नाम कमल सिंह राजपूत पुत्र शिवनारायण निवासी प्रहलादपुर थाना क्षेत्र सोरो ही बताया। उसके पास से एक मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।